रियलाइजेशन कोर्स जो हम और आप सभी ने हर एक चीज से अनुभव भी किया है कि अब ये रियलाइजेशन, बाबा कहते थे ना, बच्चे जो पढ़ा दिया है अब उसको रियलाइज करो, प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। तो प्रैक्टिकल में लाए, रियलाइज किया, प्रैक्टिकल में लाए। और अब जो मैं महसूस कर रही हूँ 3-4 साल की जो वातावरण है, जो पुरुषार्थ की लहर है, वो ये है कि जो बाबा ने हमारी स्थिति बनाई, बाबा ने जिस लक्ष्य के लिए हमें पढ़ाया, बाबा ने हमें जो स्वमान दिए, बाबा ने जो हमें आज तक जिस पोजीशन में सेट होने के लिए जो डायरेक्शन दिए, अब उस स्थिति का हमें दूसरों को अनुभव कराना है ना। अभी करने वाला अनुभव, मेहनत वाला अनुभव, पुरुषार्थ वाला समय चला गया। अभी पुरुषार्थ नहीं करना, अभी उस पोजीशन में सेट होना और वही वाइब्रेशन, वही अनुभूति दूसरों को कराना। मैं जो महसूस कर रही हूँ कि समय ना तो सुनने का है ना सुनाने का है। हम कितना सुन सकते हैं? सुनने का है भी हमारे में कैपेसिटी। अगर हम खुद को ही देखें, हमारे में सुनने की कैपेसिटी रही है? नहीं, क्योंकि लगता है ये सब चीजें सुन ली है, कुछ नया कोई पॉइंट मिलता है तो लगता है मंथन में आया है ना कि कुछ अच्छा मिला। लेकिन वही बातें, वही चीजें, जैसे अगर हम दादियों की अनुभव की क्लास सुनते हैं, मैंने एक चीज शुरू की है, जो हमारी दादियों की क्लासेस है रिकॉर्डेड, वो क्लास मैं सुनती हूँ, दादी जी की क्लास लगा के, उसमें बहुत नवीनता मिलती है और चीज लगती है रिपीटेड है। दादियों की क्लास सुनती हूँ ना तो नया लगता है। तो मैं उन चीजों को सारों को अभी मैं जो महसूस कर रही हूँ कि ना तो पढ़ने में मन है, पढ़ने में भी सिर्फ अव्यक्त मुरली अच्छी लगती है और कुछ भी नहीं लगता है। वो भी है ना, सुबह पढ़ लिया तो अच्छा है, और दिन तो और टाइम भी नहीं लगता है, मिलता है करने के लिए। तो मैं जो महसूस कर रही हूँ कि इस समय का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है अपनी स्थिति का दूसरों को अनुभव कराना। जो बाबा भी कहते हैं लास्ट में आपको अंजलि देनी पड़ेगी, बहुत लोगों की भीड़ आएगी, बहुत लोग आपके पास आएंगे, ये करने करा दो, ये दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो, शक्ति दे दो, बहुत चीजों के लिए आएंगे। लेकिन वो तभी दे पाएंगे जब वो हमारे पास स्टॉक में होगा। आज भी बाबा ने कहा ना, वरदान सुना आज का? आज के वरदान का क्या था? बाबा कहते हैं कि खुशी के साथ साथ जो शक्ति है, जैसे खुशी चेहरे से झलकती है शक्ति ना, भी, उसके वाइब्रेशन दिखते, ऐसे ही शक्ति स्वरूप का अनुभव कराना। तो आज अब समय जो चल रहा है ना, वो अनुभूति का है कि हम अपने चेहरे से, चाल चलन से, अपने शब्दों से, अपने वाइब्रेशन से, अपने अंदर के स्वरूप का, अपनी स्थिति का साक्षात्कार कराएं, उसी का ही अनुभव कराएं, है ना। और यही पुरुषार्थ हमें करना है, बस अपनी उस पोजीशन में सेट होना है। जो बाबा ने स्वमान दिए हैं ना, उन स्वमान में स्थित होना है। तो रोज बाबा के दिए हुए स्वमानों की माला पहननी है, उस स्वमान में स्थित होना है और देखना है उन सब हजार आत्माओं को, लाखों करोड़ों आत्माओं को, जो सुख के लिए, शांति के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से स्वास्थ्य के लिए, थोड़ी सी शक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं, छूटना चाहते हैं। हमें थोड़ा सा उन आत्माओं के लिए भी समय देना है, लेकिन अपने आप को समय देना है। अब अपनी उस स्थिति में स्थित होकर वही वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने का, ये पुरुषार्थ करना है। सेम तो अभी यही पुरुषार्थ चल रहा है ना। आप महसूस करते हैं ये वाला पुरुषार्थ? महसूस करते हैं या कुछ लगता है कि अभी बहुत पढ़ना है, बहुत लिखना है? है ना उषा बहन जी? अभी लिखने को मन करता है या नहीं करता ना, तभी होमवर्क नहीं आता। उषा गुप्ता बहन जी? दीदी मैं तो खुद ही इतनी कमजोर आत्मा हूँ, अभी तो मैं दूसरों को क्या दूंगी। मेरे को तो आप लोगों से सबसे चाहिए। आप ना ये वाली माला ज्यादा जपते हो। मैं क्या और करूं आप मैं जबकि दीदी। ऐसे हो नहीं, आप जबकि नहीं ऐसे दीदी, हो नहीं। मैं रोज अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करती हूँ, अब लेकिन अब आपको ये बोलना ही नहीं है शब्द, ये कभी भी, अब इसको हमेशा के लिए लॉक कर दो। क्या करूं। यही इसको
अब आप मतलब जो हो, जो बाबा आपको कहता है ना, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अब शिव की शक्ति हो, क्या नहीं कर सकती हो, है ना। बस यही एक स्वमान लो कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ, मैं भगवान की डायरेक्ट रचना हूँ, मैं टाल टालियों से निकली हुई, पत्तों से निकली हुई शाखा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट उस बीज रूप से जुड़ी हुई हूँ, जो सर्व शक्तियों का सोर्स है, जो दीदी ऑलमाइटी है। मैं करती हूँ, लेकिन कोई सिचुएशन रोज कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता है कि वो मेरे को फिर नीचे गिरा देता है। वो आएंगी, बाबा ने कह दिया है, रुस्तम से रुस्तम होके आएंगी। आज भी बाबा ने कहा है, इसका तो बिल्ली स्लोगन ही म्याऊं म्याऊं क्यों करती है माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करती है, पढ़ी आज है की ना आज मुट्ठी की में, आज मुरली। की मुट्ठी में। हाँ, दिल्ली कब का करती है स्लोगन। माया म्याऊं म्याऊं, मैं आऊं वो कब करती है, बताइए आप। बाबा के महावाक्यों में क्या था। जब बच्चे मैं करते हैं ना, तो बिल्ली म्याऊं हाँ, बोलती है, मैं आऊं मैं आऊं मैं। बस परिस्थिति में हम अपनी उस स्वमान को भूल जाते हैं, मैं करने लगते हैं, हम बकरी बन जाते हैं और माया शेर बन जाती है है ना। ये गलती नहीं करनी है हमको, बस अपने स्वमान में, अपनी पोजीशन में सेट होना है। समय देखो, सर्वेंट है, घर में कोई व्यक्ति है, उनकी वजह से कोई बात हो गई, है ना, अप और डाउन हो गया, काम तो बहन जी फिर हो जाएगा, 2 घंटे बाद हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, नहीं होगा। पर मेरी स्थिति, जिसके रोज बिगड़ने करने से मेरा संस्कार बन रहा है, उसको नहीं बिगड़ने देना है, उसको ठीक रखना है हमको। अब ये मैं समय भी है। आपसे आपसे अलग से बात करना चाहती थी। आप हाँ कब हाँ, बिल्कुल दोगे, करेंगे कब दोगे आप मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल, जब भी आप, अभी इस क्लास के बाद जब भी आपको समय है, आप कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो हमारे कुछ भाई बहनें अभी जुड़ गए हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत भाई सबको, एक हाथ की ताली तो बस दिखा दो है थैंक यू। हेमा आप बहन अभी सब, अपना वीडियो ऑन करेंगे? हेमा बहन वीडियो ऑन करें। तो आप सभी स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होंगे, है ना। सभी स्वस्थ रहना और कहीं भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि वातावरण नहीं है बाहर जाने का, किसी से भी मिलने का। आप सब हमसे ज्यादा न्यूज पर इधर उधर से सब कुछ सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं माहौल को। तो आप लोग से निवेदन है, ऊपर से भी डायरेक्शन आए हैं, है ना, मधुबन से, कि आप ज्ञान योग में एकांत में बैठ करके पुरुषार्थ करना, है ना, कहीं भी जाने का समय अभी नहीं है। और पूरा पूरा लाभ लो, स्वस्थ रहो, अच्छा अच्छा खाओ, ठीक है ना, और अच्छी नींद लेना है, सुख से रहना है, बिना स्ट्रेस, बिना किसी परेशानी के रहना है। माहौल कैसा भी हो, बाबा ने हर हाल में रहने के लिए, खुशहाल रहने के लिए ज्ञान से हम सबको बहुत भरपूर किया है ना। तो सबसे पहले तो सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मंजू निजावन बहन ठीक हैं आप। ओके। हाँ, क्योंकि आपका फोन भी नहीं आया, मिले भी नहीं ना बहुत दिनों से, इसलिए मेरे को हो रहा था कि मंजू बहन तो कभी ऐसे फोन नहीं करे, ऐसे होता ही नहीं था, है ना, ये काफी मेरी टाइम हुआ आवाज गेस्ट नहीं सुनी। सिस्टर आई हुई थी बाहर से, बॉम्बे से, काफी दिन रही, तो उससे थोड़ा बिजी रही। हाँ चलिए, कोई नहीं, पर आप ठीक है ना, भाई सब ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है चलिए ठीक है। बहुत अच्छा है। आज तो रजनीश भाई भी जुड़े हैं? सुरेश भाई जी ठीक है। आवाज भाई साहब आवाज अपनी आवाज अनम्यूट करिए, सुरेश भाई साहब। हमारे सुरेश भाई जी ने भी हम अपने स्वास्थ्य के बहुत पेपर दे के विजय पाई है। भाई साहब 15 दिन हॉस्पिटल रहे, आपका उसका जो होता है ना, गोल ब्लैडर, वो पूरा स्टोन से वो हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ। और उसके पहले भी भाई साहब पिछली बार भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, अभी भी रहे, और अभी काफी टाइम से तो अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। पर बहुत पतले दुबले हो गए पहले से अभी यूथ हो गए, कुमार हो गए कुमार लगने लगे अभी तो। संजय भाई मिल के आया ना, तो बोल रहे थे कि भाई साहब तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एकदम स्मार्ट से पतले से हो गए हैं? तो भाई साहब आपको यूथ बनने की मुबारक,
पतला होने के लिए लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, आप बिना मेहनत के पतले हो गए हैं। भाई साहब को दो दो फायदे हो गया, हिसाब किताब भी चुकतू हो गया और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और वेट भी ठीक हो गया, तीन तीन हाँ फायदे। जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छे। भाई साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है, सुरेश आज भाई जी। भाई साहब नहीं हो रहा है भाई साहब। सुरेश भाई जी, वो जो आपने वीडियो ऑफ कर दी है, वीडियो के साथ एक आता है, उसको उसको कीजिए, जो आवाज वाला है ना, माइक जैसा बना हुआ है, उसको कीजिए। वीडियो ऑफ हो रहा है आपका। हाँ, हो गया भाई साहब जी। हो गया। अब जी बोलिए। भाई साहब। बहन जी, ये जो है ना, मैं जो 3 बार रहा उसमें मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसमें से एक भी अगर आज के टाइम पे हुआ होता तो पता नहीं जी क्या हालत होती। हम्म। कहीं पे जगह नहीं मिलती, परेशान, चाहे जी कोई सा भी होता। उस टाइम पे तो इजीली सब जगह एडमिशन हो गया और ठीक होके आ गया। एग्जैक्ट। लेकिन हम्म। आज की तारीख में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती और वही वही, बहुत क्योंकि दिक्कत होती। हाँ बिल्कुल भाई साहब, इस समय देखिए ना, आप समय रहते अपना पेपर और अपना हिसाब किताब चुकतू करके ठीक ठाक होके घर आ गए, है ना। इसीलिए हम हाँ, आपको मुबारक दे रहे हैं कि आप हम्म, सही समय पे अपना स्वस्थ होके घर आ गए। अभी कईयों का मैं देख रहा हूँ जानकारी में, जी किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है उनको। हाँ, अभी है भी नहीं भाई साहब, बहुत सब ऐसे चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बहुत हो रहा है। और ऑक्सीजन की मैक्सिमम लोगों को कमी हो रही है। हम्म। हम्म। और आप ठीक है परमिंदर बहन? ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बाबा वेरी घर गुड। में बिठा के भी बहुत ज्यादा सेवाएं करा रहे हैं, ऑल टाइम बिजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हेमा बहन? ओम शांति दीदी। और शांति। सबको ओम शांति। सब ठीक है दीदी। बाकी ठीक है। अभी मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत हो गई थी, फीवर उनको हुआ। एक्चुअली उनको थोड़ा गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। तो लेकिन ये है कि थोड़ा पैनिक नहीं हुए हम लोग, ना ही डरे। बस मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, तो फिर मैंने तो हम्म। उन्हीं को कॉल किया। हम्म। तो मुझे एडवाइस किया कि कोई टेस्ट वेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत बेवकूफ भी कई लोग कई बार बना रहे हैं, दिमाग खराब हो हम्म। रहा है। तो फिर बस उसने जो मेडिकेशन दी, आज 4th डे है। हालांकि हम्म। फीवर थोड़ा हाई रहा, 102 के आसपास, लेकिन आज 4th डे है तो ठीक है, आप लोग स्टेबल है, घर में ही अच्छी केयर हो गई ठीक से। नहीं ठीक है, घर में अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं, बस बहुत ये है अच्छा कि ये लगा। चीज लंग्स तक पहुंच जाती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है फिर। हम्म। हाँ, शशि जैन ठीक है आप? शशि बहन एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। सब बहुत अच्छे से रहना, ठीक से रहना। अच्छा, तो आप बेसिकली हम बात करते हैं, आज रू रिहान करने का क्लास है, सभी से मिलने का क्लास है। तो आप सब ने जैसे अपना सुनाया भी, तो आप सब क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं घर बैठ के? हमने सोचा हम भी पूछ लें आप लोगों से, और जो अच्छा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हम भी सीख लें, आज थोड़ा सा ऐड करें अपने पुरुषार्थ में आपकी अच्छी वाली बातों को। तो सभी अपना अपना पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। पर आप क्या कर रहे हैं मंजू निजावन बहन? क्या पुरुषार्थ चल रहा है? आवाज में अनम्यूट कीजिए पहले तो। अभी तो मुरली की पूरी लगन रहती है कि आशा दीदी की भी सुन लें, उषा दीदी की भी सुन लें, फिर वो मधुबन से आती है तो उसका भी लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया पॉइंट। आजकल शिवानी दीदी की भी 9 बजे के करीब उसमें अवेकनिंग में आती है, वो भी अच्छी से सुना रही थी, तो आज मैंने वो भी सुनी। और 11 से 11:30 ये टाइम, जिस टाइम टीवी में भी ना मेडिटेशन कराते हैं, तो टाइम पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन अभी अच्छी तरह से बना नहीं, क्योंकि मेड भी थोड़ी सी वो कर रही है। और बाकी अमृत वेला तो बाबा कराता है बहुत अच्छी तरह से, और नुमा शाम हो गई,
और मुरली का मंथन, सबसे बड़ी बात है, मैंने इतने दिन मुरली लिखी नहीं थी ना, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। मेरे युगल को रोज मेरे को कहे मुरली क्यों नहीं लिखती हो, मुरली क्यों नहीं लिखती हो। तो अभी वेरी गुड, जब मैं लिख रही होती हूँ ना तो बोलते हैं वेरी गुड। तो वही क्यों क्यों मिस किया, एक दूसरे को देख के सबने स्टॉप कर दिया है। नहीं, मेरे को तो अब दोबारा से इन्होंने भी इनकरेज किया, बट यही होता है कि मुरली लिखने से मुरली बुद्धि में टिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इतना, मैंने आप लोगों की मुरली इतनी मिस की है। मैंने कहा कहाँ गए सारे हमारे मुरलीधर, एक इतने मैसेज भेजे, पर्सनल भी भेजे, फिर भी किसी का आया ही नहीं है। मैंने कहा एक दूसरे को देख के ही लिखते थे क्या, एक ने बंद किया, दो ने बंद किया, धीरे धीरे सारे बंद कर गए, है ना। लेकिन हमारी रेनू बहन की शाबाश है। हाँ रेनू बिल्कुल, बहन के लिए सब क्लैप करेंगे आज पे। क्लैप रेनू क्लैप बहन क्लैप। और हमारी जो कीर्ति बहन है ना, उनकी शाबाश है। एक दिन भी विदाउट अपसेंट आपकी मुरली आई है। और बड़े हाँ, दिल से ये लिखती है। ये बाबा ही कराता है। नहीं सच में रेनू बहन आपकी शाबाश है। और रियली आप सबके प्रेरणा स्रोत इस बात के हैं कि आप कभी किसी को देखकर रुके नहीं, आप कंटिन्यू चले और उसी उमंग से रहे ना। आपका उमंग ठंडा हुआ है ना, और ना आपकी अपसेंट लगी किसी चीज में। इसीलिए आपकी, इसके लिए बाबा की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और हम बाबा सब के की तरफ से मेन तो आप बाबा की है। उमंग उत्साह के पंखों से हाँ। उड़ती रहे, उड़ाती रहे। ये दिल से दुआएं हैं आपके लिए। विंकी ने भी कभी बंद नहीं किया, विंकी भी हाँ, रेगुलर विंकी दिखती है। बहन की कुछ अपसेंट हुई बीच में, अभी तो एक दो रेगुलर दिन आ बस। रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पिंकी बहन का, विंकी, पूजा बहन का भी हाँ पूजा बहन का पूजा भी बहन आया की भी। है। पूजा बहन के लिए, विंकी बहन के लिए, इन सब के लिए दिल से बहुत बहुत दुआएं और क्लैप। देखो हमारी उषा बहन क्लैपिंग कर रही है, सब कर दो ना भाई एक बार। हैं? सब एक बार क्लैपिंग करते हैं आपके लिए। सच में सल्यूट है भाई आप सबको, बहुत अच्छा आप लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हो। और चाहे कोई ना लिख रहा है पर आपको देख जरूर रहा है, आपको पढ़ते भी हैं, आपको सुनते भी हैं, है ना। तो रेनू बहन आपका पुरुषार्थ सुनाओ। वो तो आप देख ही रहे हैं। जो बाबा करा रहा है सबके क्या सामने करते हैं, अपनी है। दिनचर्या सुनाओ, क्या करते हो। दिनचर्या घर का काम और साथ में ये बाबा का, जितना टाइम मिले उतने टाइम में बैठ जाते हैं, जब खाली मिले बैठ गए बाबा के पास। बहुत अच्छा। वो यही है। बाबा के प्यार का अनुभव होता है, बहुत होता है। बहुत बहुत दीदी। बहुत अच्छा। हाँ, पूजा बहन, वही हाँ ओम पूजा बहन, ओम शांति। शांति सभी को। बहुत अच्छी दिनचर्या चल रही है अमृत वेले से। और अभी सब अपने आपके आवाज को म्यूट कर दें प्लीज, है आवाज आ रहा है पीछे से अजीब सा ना। हाँ हाँ जी पूजा बहन। रोज मुरली क्लास भी बाबा की कई बार पढ़ लेते हैं, जब से वो होमवर्क ज्वाइन किया है। तो 4-5 बार मुरली तो हो ही जाती है नाइट से। और फिर उसके बाद जब नोट करते हैं तो सारी मुरली याद हो जाती है। और उसके बाद तो सारे दिन बाबा की योग अभ्यास चलता है, जैसे 7 जो हमारी क्वालिटीज है आत्मा की, उसका अभ्यास करते हैं। और बाबा ने जो मूल वतन अपना शांति धाम का अभ्यास, सूक्ष्म वतन का अभ्यास, और ये अपने दैवी गुण देवताई युग का अभ्यास करते हैं, राजधानी का, 5 स्वरूपों का। तो बहुत अच्छा प्रसारक ज्वाइन करने से हुआ है। बहुत और अच्छा। हाँ, और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। हम तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर भी याद तो रहता ही है ना कुछ आपकी मेमोरी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बहुत है। गाइडलाइन मिल रही है हमको भारत की। जी। हाँ जी। और भी थोड़ा न्यूज पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं बस। ओके दी, अच्छा, थैंक यू। तो विंकी बहन अभी क्या चाहते हैं हम ना सभी से ये अनुभव सुनना चाहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा ना, संगठन में बल है,
संगठन की शक्ति बहुत काम करती है। तो हमारा जो संगठन चल रहा था, एवरी संडे सबसे मिलना, होमवर्क को शेयर करना, पुरुषार्थ में एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना, है ना। तो मैं चाह रही थी कि क्या आप लोगों को संगठन अच्छा नहीं लगता है? किसी का भी आया नहीं क्लास के लिए, भाई संडे की क्लास क्यों बंद हो गई, एक ने भी पूछा नहीं, है ना। उल्टा और जो काम आ रहा था ना वो भी बंद कर दिया। मेरे को ये लगा अंदर से कि शायद मैंने जबरदस्ती बांध दिया था। दी वॉइस नहीं आ रही है। सुनीता बहन आपकी अब डिस्कनेक्ट हो गई सुनीता बहन। नहीं नहीं, मैं हूँ भाई साहब। कहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है। अब आए हेलो, हैं। हाँ मैं हूँ भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, अब आ रही है। ठीक है जी जी, जी दीदी बताइए। तो मैं यही बोल रही थी कि मुझे लगा कि मैंने जैसे जबरदस्ती, वो जबरदस्ती सा नहीं लगा, कुछ कह रहे हैं। ऐसा ना बहन जी, क्या होता है कि कुछ हद तक जो टीचर होता है ना उसका स्ट्रिक्ट होना जरूरी भी है, वो बच्चों के लिए फायदे का काम करता है। नहीं, तो वो इससे समय नहीं है ना भाई साहब। नहीं दी आई अब मेरे ख्याल खुद से भी चाहिए ना एक एक क्रेजनेस कि भाई हाँ मेरे भाई बहनों को वो मिस कर रहे हैं, एक क्लास नहीं हुआ, दो क्लास नहीं हुआ, कोई तो करे, है ना। 15-20 में से एक दो तो आए। हैं? चलो अब हाँ, तो तो इनकी क्या बहन से अब है, हम जानना चाहते हैं संगठन का बल, है ना, जो हम एक दूसरे को बहुत प्रोत्साहित करता है, ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली दी, और सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि हमें शायद इम्पोर्टेंस नहीं पता इस चीज की। जब तक किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती ना, तब तक हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको अपनी लाइफ में लेकर नहीं आते हैं। इस मुरली ग्रुप से इतने सारे फायदे हैं, नहीं जस्ट ये नहीं कि पॉइंट्स टाइम पे याद आ जाते हैं, और भी इतने फायदे हैं। आप मुरली लिखते हो, स्पेशली हेमा बहन की मुरली मुझे सबकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो इतने ब्रॉड अक्षरों में लिखती हैं। और स्टार्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा पढ़ूंगी, वो कब 2 पेज हो जाते हैं मुझे पता नहीं चलता, इतना अच्छा। आप सोचो कि आपके लिखने से आपको फायदा हो रहा है, कोई पढ़ लेता है आपकी मुरली, आप सुना रहे हो मुरली। हम कहते हैं हमें यस। सेवा का चांस नहीं मिलता। आप 30 जानों को, आप मान लो कि ग्रुप में अगर 60 जाने भी हैं, चलो सभी नहीं पढ़ते होंगे, 20-30 तो पढ़ते होंगे, आप 30 जानों को मुरली सुना रहे हो, तो आपकी सेवा हो रही है। और कहीं ना कहीं वो सामने वाले इतनी बार उसको रिपीट कर रहे हैं। और ये मैंने देखा है कि मैं अगर मुरली अच्छे से लिखती हूँ तो मैं अपनी मुरली कोई 5-6 बार पढ़ लेती हूँ कि अच्छा आज मैंने क्या लिखा था। तो वो इतने अच्छे से रिवाइज होता है। और भी इसके फायदे है कि सब आप लेके कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आज के पॉइंट को आप लास्ट की मुरलियों से कनेक्ट कर सकते हो। और एक आपके पास एक नोट बन रहे हैं। मैं ट्वाइस इन द वीक और थ्राइस इन द वीक उस तारों को देखती हूँ कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, और उसमें से कोई ना कोई क्लिक हो जाता है। तो कितने सारे फायदे हैं, और पता नहीं हम फिर भी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ में मुझे भी नहीं आया। वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से हाँ। करते हैं रियली। तो वो हमारा एक कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए या हम तो क्या करें, है ना। आज आप सबसे जानना है क्या करें या सुरेश भाई। जो जिनको हम ये एक लगता है, एक बंच बन जाएं, है ना, एक गुलदस्ता बन जाएं और सभी एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत बने। हम क्या करें सुरेश भाई जी, बताओ। ये थोड़ा सा अनम्यूट करें अपनी आवाज को ना। सुरेश भाई जी, हम एक बंच बनना चाहते हैं, एक दूसरे को मतलब लगे कि हम कुछ करें, कर रहे हैं कुछ ऐसी प्रेरणा। हम क्या करें एक दूसरे से जुड़ने के लिए? क्योंकि सेंटर पे आते थे, क्लास होती थी, सब कुछ होता था, ठीक है, मिले हुए थे, पता था एक दूसरे का। अभी तो शकल नहीं मिल रही, फोन रोज नहीं कर सकते, तो वीकेंड पे हम मिलते थे ना, सैटरडे वो सॉरी संडे संडे मिलते थे। बहुत अच्छा लगता था वो, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ काम भी होते थे वो भी हम पोस्टपोन कर देते थे कि फिर करेंगे, पोस्टपोन कर दिया जाता था ना। पर फुर्सत तो नहीं मिलेगी, देखो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सुरेश भाई जी, हाँ बहन जी, संगठन चाहिए के मेरी, बल को कैसे बढ़ाएं? मैं अपनी तो बता सकता हूँ हाँ कि जी। चाहे मेरे अंदर ये कमी रही या कुछ भी रहा, कि मैं ये मुरली लिखने के उसमें थोड़ा सा हाँ, ढीला रहा, नहीं कर पाया। वो कोई नहीं, लेकिन जैसे आज लेकिन आज जुड़े,
हम ऐसे हर लेकिन संडे जुड़े या 15 दिन में जुड़े, लेकिन जुड़ ये सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा है कि इस बहाने जो है, चाहे आप अगर लिखना भी नहीं है तो आप अपने व्यूज तो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जब जी, हाँ जी। मिलेंगे जुड़ेंगे बात होगी तो अब जैसे अभी परसों कल या परसों आशा दीदी मुरली सुना रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि महसूसता की शक्ति के बारे में। हाँ जी। तो मेरे को अब 1 साल पुरानी मुरली जो है 2020 की शायद जनवरी की आई थी, उसमें बाबा ने शुरुआत क्रोध से की थी और उसमें हर एक ने अपने अपने व्यूज भी दिए थे, लेकिन बाबा ने फिर लास्ट में महसूसता की शक्ति के बारे में कि अगर महसूसता की शक्ति नहीं हो, महसूसता नहीं होगी तो हम किसी को दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपस में शुभ भावना शुभ काम, ये मुरली के जो है वो बता रहा हूँ मैं, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभकामना भी नहीं। तो तो हम महसूस कर इसी रहे तरीके हैं, का इसी तरीके मैं का महसूस कर रही हूँ कि मुझे संगठन का बल चाहिए, तो वो कैसे बनाए? अगर कोई नहीं, अगर मान लो जैसे नहीं शामिल हो रहा या नहीं बोल रहा, तो उससे इंडिविजुअली एक बार बात करके, कि उसके मन की बात सुन के शेयर करके तो क्या है क्यों नहीं कर पा रहा, तो शायद इस तरीके से हफ्ते में आप 5 जनों को चुन लें और 5 से बात कर लें, तो भी आपके बहुत जुड़ जाएंगे। तो उषा उषा गुप्ता बहन जी, इस संगठन के बल को कैसे बढ़ाएं? दीदी अच्छा मैं लगता तो था ना उषा बहन जी, जब हम मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैंने कई बार पूछना भी चाहा, लेकिन पता नहीं शर्मा शर्मी में क्यों मेरे को लगा कि मैंने नहीं पूछा। बट आई रियली मिस इट, आई रियली मिस। तो क्या करें आगे बढ़ाने के लिए? इसको कंटिन्यू एवरी संडे करें या 15 डेज में करें, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। दीदी अगर हफ्ते में एक बार होता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पाता तो 15 दिन में तो होना ही चाहिए। हाँ, नहीं मेरे को तो वीकेंड पर अच्छा लगता है, एवरी संडे हम करें तो अच्छा है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मुझे भी बहुत पॉजिटिव हर वाइब्रेशंस हफ्ते ही मिलती हैं होना उससे। चाहिए वैसे तो। हाँ जी, हर हफ्ते है ना, क्योंकि रोज नहीं मिल रहे, क्लास नहीं हो रही, अब तो मुझे लगता है ये लंबा चलना है, ये एकदम से स्टॉप नहीं होने वाला है, ये सिचुएशन संभलते संभलते ही कई महीने ले लेगी। बिल्कुल है ना, तो इसलिए हम अपने इस पुरुषार्थ को क्यों स्टॉप करें? एक दूसरे से जो हमें मिलकर के पॉजिटिव वेब्स मिलती है, पुरुषार्थ की नवीनता मिलती है ना, एक डायरेक्शन मिलता है, तो वो थोड़ा सा हम इसको एक दूसरे को देते रहे ना। तो संडे टू संडे मिलने का रखते हैं, और जो हमारा मुरली मंथन का है, चलिए कोई किसी कारण से मिस हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ नवीनता लेकर के इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये भी मुरली लिखना भी अच्छा लगता है। पता है, मैं आप लोगों की जब मुरली को स्टेटस पे डालती थी, इतने लोगों के व्यूज आते थे कि कितना अच्छा है, कहाँ से लिखते हो, कौन लिखता है इसको, ये कौन भेजता है। तो हमने फिर उनको बताती थी कि हमारा एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में ये इस तरह से होमवर्क आता है, मुरली मंथन आता है, और फिर हम ये फॉरवर्ड करते। इतना लोग पढ़ते थे, कम से कम ये सोचिए कि 50-60 लोग ने उसको 2-3 मिनट में 50-60 लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया आपके मैसेज को। तो कितने लोगों की सेवा आपके मुरली मंथन से होती है, बहुत लोगों की होती है। परमिंदर बहन, पुरुषार्थ को, संगठन को आगे बढ़ाएं। मैं ये कहना चाह रही थी दीदी कि जैसे कि अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से संगठन में जो बल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ योग से आएगा। अब आप चाहे हफ्ते में रखो, वैसे मेरे हिसाब से तो हफ्ते में भी 2 बार अगर आप शाम को योग का इसमें रख लो ग्रुप में, तो सबकी बहुत उन्नति होगी। क्योंकि बाबा ने कहा ज्ञान तो मैंने तुमको 80 साल बहुत दे दिया, 84 साल, अब देखना ये है कि बना कौन कितना है। तो ज्ञान में कोई भी ऐसा इस वक्त हमारे ग्रुप में ही क्या, बाबा के बच्चों में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान से भरपूर नहीं है। तो इस वक्त जो योग की जरूरत है मेरे हिसाब से,
तो आप चाहे हफ्ते में एक दिन शाम को रखो प्रोग्राम, उसमें देखो जिसको अपनी उन्नति करनी होगी वो अपने आप जुड़ेगा। जब आप योग का रखोगे प्रोग्राम तो अपने आप आएंगे, और जब उनको प्राप्ति होगी योग से, अनुभव होंगे, अनुभूतियां आएंगी, तो फिर वो छोड़ के नहीं जाने वाले, ये पक्की बात है। ज्ञान में जो है थोड़ा सा जैसे लिखते थे वो तो धीरे धीरे वो कम हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ अगर आप योग का रखोगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत आपको बहुत ऐसा फर्क पड़ेगा। मेरे को भी आ रहा था कि हम एक योग पट्टी रखें। जैसे दीदी नुमा हाँ, शाम योग होता है 6:30 से 7:30 है ना, तो आप वो भी कर योग सकते उस हैं। टाइम कर ही रहे हैं, आप अपने हाँ, उसमें हॉल में जैसे योग होता है तो आप उसको कमेंट्री से उस टाइम कर दो। जो वहाँ हाँ, भाई बहन बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, इधर वाले भी अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। तो वो आप अपने जूम हिसाब मीटिंग। से हफ्ते में 2 बार रखो, जिसने ज्वाइन जब करना हो कर लेगा। आप तो वहाँ पे डेली योग 6:30 से हाँ, वो तो 7:30 कर रहे हो सेंटर ना। पे डेली होता है। हाँ जी। हाँ, तो आप उसको रखो दीदी हफ्ते में 2 बार। संडे को आप भले रूल यान कर लो, मिल रहे हैं जैसे बातचीत कर ली, लेकिन उसके अलावा अभी जैसे बाबा ने मुरली भी चलाई, इंट्रोवर्ट होने का समय, अंतर्मुखता। बिल्कुल। इस वक्त अपना अपना पुरुषार्थ है, मतलब ये वो समय आ गया कि इस वक्त बाबा ने कहा ना एक वर्ड की, स्वार्थी हो जाओ। स्वार्थी का मतलब ये नहीं संगठन में नहीं है, लेकिन स्वार्थी में ये है कि ये योग का जो प्रोग्राम है ये भी तो एक तरह से हम अपना सारे आपको अपना एक स्वार्थी बता रहे हैं कि हमें इस वक्त सबको मिलके योग करना चाहिए। जो समय है ना, योग की प्रैक्टिस होएगी तो सबको अनुभूतियां आएंगी। तो आप ना हफ्ते में 2 दिन रखो 6:30 से 7:30। हम लोग जैसे वर्किंग है, अगर हम नहीं भी, हम कैसे भी ज्वाइन करेंगे वो हमारा है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ऑफिस तो बंद नहीं हुए हैं इस बार, ऑफिस तो रेगुलर चल रहे हैं, और हम लोगों को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं आ रही है कि भाई आप लोग कम आओ या क्या है। तो हम अपनी छुट्टियां ले लेके जैसे भी मैनेज करेंगे, वो हमारा सबका अपना इंडिविजुअल का रहता है कि जब हमें पता है कि हमारी उन्नति किसमें है तो हम चाहे छुट्टी करें या जल्दी आए, जो भी है। तो आप ना इसको मतलब तो ऐसा पॉइंट को करते लो। हैं, ऐसा करते हैं, अगर अरुण भाई जी पॉसिबल है, हम हर गुरुवार को शाम को, नुमा शाम को योग रखें 1 घंटा, और संडे हम जैसे अभी मिलते हैं, आधा पौना घंटा हम योग करें, हाँ म्यूजिक राइट। या पिक्चर विद पिक्चर एंड, और आधा घंटा कमेंट्री से, और 15-20 मिनट रू रिहान आपस की बिल्कुल बिल्कुल जो भी बिल्कुल। बातचीत है। क्या जैसे ये आज पॉसिबल है? हम कर सकते हैं? सभी अग्री हैं ऐसे करें या सिर्फ संडे करें? बहन जी सभी की ऐसा सहमति से करेंगे। हाँ जी। ऐसा है, पहले तो जो हमारा ये वीकली है जो 11:30 बजे का हर इसमें इतना लंबा गैप, उसको रिवाइव करते हैं, तो करना ही है 11:30। हाँ जी। हाँ जी। अब इसका जो फॉर्मेट थोड़ा चेंज करने वाली बात है, मैं भी सहमत हूँ परमिंदर बहन से। इसको हाँ जी। क्या था कि हमारा ये जो पूरा 1 घंटे का या 1.25 घंटे का जो भी हमारा सेशन होता था वो मेनली बातचीत में और ज्ञान को लेकर के होता था। तो उसमें जी। हम एक पोर्शन कम से कम हाफ एन आवर का, आधे घंटे का, उसमें ज्ञान उसका योग का डालें, तो उसमें योग है। तो प्लस जो आप योग बता रहे हैं थर्सडे को इवनिंग में जो हमारा नुमा शाम का योग होता है वो इसमें और ऐड करें। अभी तक जो हम भी जितना भी कर रहे थे वो मुरली को लेकर के उसका मनन चिंतन करके हम पॉइंट लिख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि क्या है कि बार बार रिपीटेशन होने से ना थोड़ा सा उसमें भाई बहनों को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा या ऐसा करें भाई साहब, ऐसा करें सैटरडे संडे जी, लगातार 2 दिन। मतलब बजाय थर्सडे को आप शनिवार को करना चाहते हैं। हाँ जी, शनिवार रविवार। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, जो नुमा शाम का जो योग है बजाय थर्सडे का उसको शनिवार को भी कर सकते हैं। आप जी शनिवार के लिए आप कौन सा टाइम चाहते हैं, शाम का नुमा शाम का या? भाई साहब, अभी मैंने कल से कोर्स शुरू किया है, हाँ हाँ तो अभी हफ्ता 10 दिन तो उसी में जाएगा। 10 दिन समझ लो कम से कम, तो वो 5:30 से 6:30 6:45 हो जाता है। तो पॉसिबल उसमें थोड़ा सा ये होगा कि फिर वही कुछ भाई बहने जो आज हैं, जैसे हमारी उषा बहन भी थे कल क्लास में, और भी 1-2 थे, तो वो जो 7 डेज का मैंने शुरू किया है तो उसमें
और कल 30 लोग के आसपास थे, 30 जुड़े थे कल जी। तो दीदी मुझे वो कल किसी के सुनने में आया था जो मेरे साथ कर रहे थे कोई, वो कह रहे थे कि आवाजें बहुत आ रही थी, तो थोड़ा हाँ, आप वो इस थोड़ा बात सा को। डिस्टरबेंस थी हाँ जी। आवाज की, थोड़ी बाद में फिर हुआ था वो अनम्यूट। ओके, हाँ तो मैंने बताना था वो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ओके। तो वो तो बहन जी सिर्फ एक ही तरीके की बात है, उसके बाद तो फिर उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये आपका जो कोर्स है, मेडिटेशन कोर्स है, ये तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक शनिवार की बात है, उसके हाँ बाद हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी। तो तो आप 7 से 7:30 ले लो ना दीदी, आज जैसे आज है 7 से 7:30, आप आधा घंटा तो नहीं, आपने आज भी भी योग करना है तो हमें भी करा ये दो जो साथ। कमिंग सैटरडे है उसमें 7 बजे साढ़े से 7 से 8 का रख लीजिए, और उसके बाद से जब ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके फिर हाँ ठीक है। 6:30 से 7:30 कर देंगे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये जो मैं आप कहना चाह रहा था, मुरली का जो हम मंथन करते हैं, जैसे हम और भी टॉपिक्स पकड़ करके, जैसे कोई भी दिन जी आप हफ्ते में 2 टॉपिक करके 3 के बारे में लिखना, 3 जी जी जी। जैसे आत्मा के 7 गुण है, शक्तियां हैं, वरदान है, बाबा ने इतने सम्मान दे रखे हैं। कोई भी आप एक टॉपिक दीजिए, कुछ भी दीजिए, नित्य पे दीजिए, निश्चिंत पे दीजिए, बेफिक्र बादशाह पे दे दीजिए, पवित्रता पे, किसी पे भी, तो उस पे 3 या 4 दिन हाँ जी, तो उसी पे लिखे हम। जो भी ठीक जिसको है। जो पॉइंट समझ में आता है अपने हिसाब से, अगर एक दूसरे के पॉइंट शेयर करेंगे, उसमें से भी कुछ नया मटेरियल बहुत कुछ निकल करके आएगा। ठीक है, तो भाई साहब हम ऐसा करते हैं कि इस सप्ताह हम आत्मा का लेते हैं, आत्मा के 7 गुण और आत्मा का सत्य स्वरूप, उस पर हम चिंतन लिखकर भेजें अपना, जी जी है ना। जो आत्मा के 7 गुण हैं और आत्मा का निज स्वरूप माना, जैसे आत्मा के 7 गुण लिए, उस गुणों को आप कैसे अभ्यास में लाओगे, जी ये टॉपिक है कि आप उन 7 गुणों को कैसे अभ्यास में लाओगे। और आत्मा का जो स्वरूप है, बीज रूप है ना, या उसका बिंदु रूप है या ज्ञान स्वरूप है, तो वो स्वरूप का अभ्यास कैसे किया जाए उसका। तो ये दोनों चीज हम अगर अपने अपने चिंतन से लिखें तो बहुत लोगों के पास वैरायटी होगी, हम करेक्ट। सबके पास वैरायटी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मुरली का लिखना बंद कर दें, मुरली तो जो लिख रहे हैं वो तो लिखे ही, साथ में ये हम और ऐड कर दें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा करें बहनों, क्या दीदी समझते हैं। बहुत ज्यादा हो जाएगा लिखना, मुरली भी लिखें पॉइंट्स और वो भी प्लस करें, तो मेरे से तो नहीं नहीं, हो जो पाएगा। जो ठीक, जो वो आपको वो ठीक करता है, कंफर्टेबल हो, जो जितना जो सहज कर कंफर्टेबल सकता हो। है, कोई कंपल्शन नहीं है, जो जितना सहज कर सकता है वो हाँ करें, हाँ, एक करें। अगर मुरली लिखना आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ मुरली लिखो, है ना। साथ में हम ये ऐड कर रहे हैं कि अगर मुरली नहीं लिख रहे हैं तो आप कुछ नवीनता दें किसी को, अपने आप को भी और अन्य को भी नवीनता जाए। भाई एक कुछ दो की भाई मुरली बहन, आ गई, कुछ की मुरली आ गई, कुछ का आत्मचिंतन आ गया, क्योंकि है ना, ऐसे कर आत्मचिंतन मुझे सकते। नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे करूंगी। एक दो भाई जैसे का आत्मा के 7 गुण है, ठीक है, तो आत्मा के 7 गुणों को आपने किस मायने में समझा है और 7 गुणों को आप कैसे अभ्यास में लाएंगे। और आत्मा का जो स्वरूप है वो बीज रूप पे आप बहुत सारा लिख सकते हो, या आत्मा के ज्ञान स्वरूप पे बहुत सारा लिख सकते हो। आत्मा का जो बिंदु रूप है, आत्मा जो परम धाम में है अपने निज स्वरूप में, उस पे आप बहुत सारा लिख सकते हो। तो आत्मा के स्वरूप का और आत्मा के 7 गुणों का अभ्यास एज ए कमेंट्री के रूप आपने में। इस हफ्ते का टॉपिक जैसे दे दिया आपने वो ऐसा नहीं कि आपने कोई लंबा चौड़ा लिखना है, आप भले ही 2 लाइन लिख करके भेजें, 4 लाइन लिख करके भेजें, तो कुछ नई चीज भेज करके कि जिसका को भी लगे कि हाँ ये कुछ नया पॉइंट है जो मेरे दिमाग में नहीं था, ट्राई करें। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे ठीक दीदी कर एक टॉपिक और इसमें ऐड कर लो। तो बहुत से भाई बहन ये बात करते हैं कि हमें बाबा बोलता है 16 कला संपूर्ण बनना है, तो फिर वो 16 कलाएं हैं कौन। हाँ बिल्कुल, वो ये भी कर लेंगे अभी, सकते हैं, वो हर ये हफ्ते बहुत बड़ा हो जाएगा, अलग से एक एक कलाओं को लेंगे हम।
आप ये एक एक कला चक्र पे हम, योग हाँ, करा दो, एक एक कला पे और योग मैं करा दो। एक एक उन कलाओं के ऊपर ना कमेंट्री भी, और उसके ऊपर एक एक पेज का रोज भेजूंगी फिर आपके पास ना, वो हाँ। ताकि इनको सबको, अभी 16 कला पता भी नहीं है कौन पता कौन ही सी नहीं है है। लोगों को कि भी हम 16 हाँ कला संपूर्ण तो बनने जा रहे हैं, पर जी, कलाएं कौन सी है। तो हम पहले आत्मा के निज स्वरूप और उसके 7 गुण ये ले लेते हैं, फिर आत्मा की कलाएं लेंगे, है ना, ये जो 16 कला है ना, फिर इनकी कला में ही हमारा महीनों निकल जाएगा, कला हाँ के जी ऊपर तो बिल्कुल, महीनों निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जब आप और योग ये का भी करा टॉपिक रहे ही हो तो। सबसे अलग हो जाना है हाँ जी एकदम। बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। राजयोग से प्राप्त अष्ट शक्तियों को लेंगे, उसमें महीनों निकल जाएगा, यस ऐसे यस, लेते हुए चलेंगे, एक एक राइट। चीज को लेंगे। और ये आज का जो भी होमवर्क होगा, जो भी आप कह रहे हैं, उसको मेरे ख्याल से आप ग्रुप में डाल दें, क्योंकि अभी तो कम भाई बहन जुड़े हुए हैं, 10-12 हाँ भाई बहन जी, जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ बाकी जी, तो मालूम चल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो आत्मा के 7 गुणों का और आत्मा के निज स्वरूप का, है ना, तो ये हम थोड़ा सा अपना अपना चिंतन लिख करके भेजेंगे आज, आज से भेजना शुरू करेंगे। आप बीच में मुरलियां भी भेजो, बीच बीच में ये भी भेजो, पूरे 7 दिन है ना हमारे पास, 6 दिन तो है ही है, तो 6 दिन में हम कभी मुरली को भेजें, कभी इन स्वरूपों का अनुभव करके, इनकी कमेंट्री रूप में या इनका चिंतन करके, आपको जैसे लगे टॉपिक रूप में भी लिख सकते हो, इनके ऊपर टॉपिक बना के भी लिख सकते हो, तो ऐसे भेजेंगे बना के, और कलरफुल जैसे सुंदर सा बनाते हैं, 7 गुण है, 7 कलर से जोड़ दो, है ना, जैसे हमने पीछे अभ्यास किया था, उसके 7 गुणों को बॉडी के 7 मेन पार्ट से जोड़ दिया, है ना, कलरफुल बना दिया, कलरफुल बाबा की शक्ति ले ली, आत्मा को कलरफुल बनाया, एंजॉय किया, तो वैसा ही आप इस चीज को कनेक्ट करके कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं इसमें। एक हफ्ता इसका चिंतन और मंथन करेंगे, और एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी करेंगे। बड़े तो फाइनली अब ये करते हैं कि इस बारी संडे मिले या नेक्स्ट संडे मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हम सैटरडे संडे मिलेंगे, जिसमें हम नुमा शाम का योग करेंगे, और संडे हम इसी टाइम मिलेंगे, एवरी संडे टाइम यही होगा भाई साहब। हाँ 11:30 ठीक है। हाँ, संडे का टाइम यही है, सैटरडे हम इवनिंग में जुड़ेंगे। वो 6:30 से 7:30 रखिए। हाँ जी, 6:30 से 7:30, क्योंकि तब तक तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मिलना है ना उसके लिए। तो ये एवरी संडे यही रहेगा। जूम ये हमारी आईडी भी यही है, परमानेंट है ये हमारी आईडी, इसी पे मिलते हैं, है ना। तो अब हर संडे मिलेंगे, और होमवर्क भी करेंगे। जब आप 10-12 लोग जो हम जुड़े हैं, हमारा होमवर्क या हमारी प्रेरणाएं आएंगी, तो दूसरे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, जो डीएक्टिवेट है वो भी हो जाएंगे, है ना, कि भाई इसका मतलब फिर से शुरू हो गई है हमारी क्लासेस, और मिलना और एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करना वो शुरू हो गया है, सबको मैसेज भी पहुंचेगा इससे। तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये और ना बहन दूसरा, जी, कुछ और भी टॉपिक, जैसे अभी तो इसका जो आत्मा के साथ उनको लेकर के है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे आत्माभिमानी, देही अभिमानी, विधेयी, अशरीरी, बाबा चारों को अलग अलग यूज करता, तो चारों में क्या क्या फर्क है उसके बारे में लिखा हाँ जी, हाँ जी, फिर हमारी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं फरिश्ता हैं। स्वरूप अवस्था, अशरीरी अवस्था, ये अच्छा, सारी चीजें, हाँ, इनको हम अच्छा अलग अलग से लेकर के आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों को। हम एक एक चीज को फिर 15-15, 20-20 मिनट ना सुनेंगे, इन चीजों नहीं पर सुनेंगे, किसी भी बड़ों से ना एक ही चीज को, जैसे हमने दो दो अवस्था ले ली, अशरीरी अवस्था, फरिश्ता अवस्था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम एक एक चीज को 15-20 मिनट ले सकते हैं बड़ों से इनका अनुभव, ये जो भी है ना। टॉपिक इस हफ्ते का रखेंगे, उस टॉपिक के बारे में आप भाई साहब की भी बोल करके कुछ टाइम के लिए, जैसे संडे को 15 जी, मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भाई अब तो साहब हमें बड़ी बड़ी दीदियां भी मिल जाएंगी फ्री भाई साहब, अच्छा, अब तो सब घर पे है, हाँ सब मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो सबका लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है। हाँ, तो हम दीदियों को, बड़ी बड़ी दीदियों को ले लेंगे, लाभ तो मिले ना सभी का, बाबा कहते हैं है ना, ना। जब कोई बस आपका, ये है कि ये संगठन थोड़ा सा हमारा है ना एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा बढ़े, इसमें थोड़ी सी जान आ जाए ना, फिर हम हर हफ्ता
किसी को भी मिल करके हम ये चीजें कर सकते हैं। संजीव भाई जी आएंगे, उनको पकड़ेंगे बाबा तो हो कहता है सकता है, कि सब कुछ पॉसिबल है। बाबा कहता है जब कोई आपदा आती है तो मनुष्यों के लिए तो डर भय लेकर के आती है, हम ब्राह्मणों के लिए तो अवसर है। अवसर है, बिल्कुल हमारे लिए तो अवसर है भाई साहब, तो बिल्कुल। ठीक है बहन तो जी, आप ये आज का जो डिस्कशन है और इसका जो भी एक ब्रीफ बना करके आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ, और आप सभी को 21 तारीख याद है? 21 अप्रैल बिल्कुल याद है। क्या है? 21 अप्रैल को किस किस क्या को कर रहे याद हो है? प्रोग्राम? हमारा प्रोग्राम एनुअल क्या है? एनुअल फंक्शन, हाँ बहन जी, यस, हमारे सत्कार भवन का है, एनुअल हमारे इस फंक्शन, अलौकिक घर का बर्थडे है बर्थडे। ना। तो ये 19वें साल में प्रवेश हो रहा है, यूथ से अब है ना किशोर अवस्था में जा रहा है, बड़ा हो गया अब, है ना। तो इसका अभी हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो फिर पहले भाई साहब ने सोचा था कि भाई कुछ लोगों को बुला लेंगे, लेकिन अभी तो जो हालात है, जो पोजीशन है, तो एकदम सब चीजों को स्टॉप किया एकदम, जैसे अभी कर्फ्यू या लॉकडाउन हो गया है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भोग तो बाबा को स्वीकार कराना है, भोग ऑफर करना है, तो आप लोग चाहते हैं कि हम जूम पर मिले उस दिन, जूम पर बिल्कुल ब्लेसिंग्स दें, बिल्कुल। तो उसके लिए भी जूम मीटिंग कर लेंगे ऐसे ही, सभी मिलके भाई साहब को हाँ ना जूम विश मीटिंग भी की कर सबसे अच्छी दीजिएगा। है। हाँ, विश भी कर दीजिएगा, भाई साहब के हाथ से भोग भी आप खा लीजिएगा है ना। तो जूम मीटिंग उस दिन कर लेंगे, है ना। तो ये बहन जी 21 को ही रखना चाहेंगे ना, तो क्या टाइमिंग क्या रहेंगे? टाइमिंग ये ठीक है ना, ये टाइम 10 ये 11 साढ़े 11 बजे का नहीं, भोग आप ठीक है। लगाएंगे, सवेरे लगाएंगे वो 11 तो बजे? सवेरे क्लास के टाइम होगा भाई साहब, उस टाइम करना है या फिर बाद में करना है, जैसे आप कहें। हम क्लास के टाइम भी जुड़ सकते हैं, वैसे उसमें तो ज्यादा लाभ उठाएंगे, सभी भाई बहनों को अच्छा लगेगा। क्लास हाँ डायरेक्ट भोग लगेगा ना, तो वो हाँ डायरेक्ट हम भी हाँ, शामिल होंगे ना। उस दिन बिल्कुल, उस दिन मुरली भी सुनिए, भोग भी लगाइए और हाँ सबको विश भी कर लेना, है क्लास ना। के टाइम में रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा बहन जी। हाँ, क्लास के टाइम रख लेते हैं, ये ठीक है भाई साहब। तो उसका लिंक बना के और मैसेज बना के आप सबको फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि अटेंशन रहे 21 तारीख के सुबह का। और आप घर बैठे अपने आप को सेंटर पे ले आना, इमर्ज कर लेना सूक्ष्म रूप में, जैसे बाबा कहता है ना कि जब मन चाहे मधुबन में आ जाना, लेकिन सूक्ष्म में, स्थूल में नहीं है ना। तो ऐसे स्थूल में तो आ नहीं सकते, पर सूक्ष्म में आपको 21 तारीख को निमंत्रण है आने के लिए, है ना। सूक्ष्म रूप में आ जाना और वीडियो से साकार में आ जाना ठीक है। और क्या कहना है किसी को, क्या कहना है? शशि बहन अपना अनम्यूट करिए शशि बहन। शशि बहन कुछ कह रहे हैं? हाँ शशि बहन, आवाज नहीं आ रहा है, पहले आवाज करो। नहीं, नहीं हो रहा है, होगा तब बोलेंगे हम आपको, अभी नहीं हटा, नहीं हट रहा है, आवाज नहीं है, ठीक से नहीं हो रहा है आपका। शशि बहन की आवाज उनसे शायद नहीं हो रही है और कोई भाई बहन कुछ कहना चाहेंगे? कोई कुछ कहना चाहते हैं एनुअल के रिगार्ड में, या पुरुषार्थ के रिगार्ड में, अपने क्लासेस के रिगार्ड में, कुछ किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। नहीं शशि बहन, आवाज नहीं है, आपसे नहीं हट रहा है शायद, आप कुछ कर सकते हैं अरुण भाई जी इनकी आवाज को। हाँ, हो गया, हो गया। मैं ये कह शशि रही बहन थी, बोलो। अच्छा मैं ये कह रही थी जैसे आजकल की परिस्थिति है, तो हमें ये लगता रहता है कि हर समय बाबा कहते थे ना कि बाबा की छत्र छाया में रहो तो विघ्नों से दूर रहेंगे, माया से दूर
दूर रहेंगे। तो जैसे भी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की बात हो रही है ना कि मुरली भी और चिंतन भी भेजो, तो मैं कह रही थी कि कुछ ऐसा निकाला जाए कि किस तरह हम महसूस करें कि बाबा की छत्र छाया में ही है, कि माया भी नहीं आए, विघ्न भी नहीं आए। तो इसके लिए कैसे पुरुषार्थ करें, क्या करें? तो कुछ इस टाइप से का टॉपिक लीजिए। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे। अभी देखो, इसमें अगर हम मुरली चिंतन या स्वमान लिखते हैं, अपना स्व का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन, तो ये ज्ञान ही तो हमारी छत्र छाया है। कितना, जितना टाइम आप लिखेंगे, जितना टाइम चिंतन करेंगे, उतना टाइम आप अनेक प्रकार की बातों से सेफ है। और यही चिंतन आपको इतना पावर दे देता है कि कोई परिस्थिति आई, हलचल आई, तो आपके माइंड के अंदर इतनी शक्ति होती है उस टाइम, ज्ञान के लिखने के बाद पूरे दिन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप उस टाइम उस परिस्थिति को हैंडल कर सके या अपने आप को स्टेबल रख सके। एकदम से हरी भरी नहीं होंगे, एकदम से गुस्सा नहीं आएगा किसी चीज के लिए। कई चीजों के लिए ना बहुत चीजें आपको इससे मिल जाती हैं, इसलिए ये चीज भी करनी। क्योंकि आजकल तो यही लगन रहते है कि बस बाबा की छत्र छाया नहीं हटे हैं और कुछ भी होता रहे। हाँ, तो वो भी करेंगे, करेंगे धीरे धीरे, आत्मचिंतन को भी लाएंगे साथ में। तो ऐसा करना है, थोड़ा सा कमेंट्री, इसीलिए मेडिटेशन भी रखी है ना एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे योग का प्रोग्राम इसीलिए, ताकि उस चीज को हम अपने मंथन में लाएं, अभ्यास में लाएं, और उस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सके। छत्र छाव को लेकर के बाबा ने कहा है ना कि कंपनी, कंपेनियन, कनोपी। तो बाबा कहते हैं साथ, साथी और छत्र छाया। जब साथ याद रहेगा, साथी याद रहेगा, निरंतर योग में रहेंगे, तो कनोपी यानी कि छत्र छाया। बाबा कहते हैं तीन सी याद रखो, कंपनी, कंपेनियन और कनोपी। हाँ बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा कमेंट्री से योग कर ले। जी। और किसी को कुछ कहना है? थोड़ा सा योग करते हैं। ओम शांति। कुछ समय के लिए एकाग्र होते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपनी शांति की शक्ति में, स्थिति में स्थित हो जाएं। महसूस करें मैं अति शांत प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मेरे शांति और प्रकाश की शक्ति मेरे आसपास चारों ओर फैल रही है, और चारों ओर शांति का, प्रकाश का वातावरण बन रहा है। मैं भगवान की डायरेक्ट रचना, शांति की शक्ति बनकर अपनी शांति की परकंपन चारों ओर फैला रही हूं। मेरे परकंपन दूर दूर तक चारों ओर पांचों तत्वों में समा रहे हैं। आसपास का वातावरण, चारों ओर का वातावरण शांतिमय, प्रकाशमय बनता जा रहा है। महसूस करें कि मैं एक शांति के बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के अंदर हूं।
और आह्वान करें अपने प्यारे शिव बाबा को, जो सर्व शक्तियों के सोर्स हैं, जो हम आत्माओं के प्राण प्यारे पिता हैं। प्यारे शिव बाबा प्रकाश पुंज रूप में मेरे सामने है। बाबा की अनंत शक्तियों का प्रकाश किरणों के रूप में मेरे ऊपर आ रहा है और मैं आत्मा उनकी दिव्य शक्तियों को किरणों के रूप में स्वयं में समा रही हूँ और स्वयं को चार्ज होते हुए महसूस कर रही हूँ। आज बाबा सब बातों से फ्री होकर स्पेशल मुझे चार्ज करने के लिए परम धाम से मेरे पास आए हैं और मैं भी चात्रक बनकर मैग्नेट की तरह बाबा को अपनी पवित्रता की शक्ति से खींच रही हूँ। मैं और बाबा बहुत नजदीक सम्मुख हैं और बाबा की ये करंट मुझे अंदर तक महसूस हो रही है। मैं कितनी महान भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे परमात्मा का सानिध्य मिला, उनकी दिव्य शक्तियों से भरपूर होने का सौभाग्य मिला। संगम युग पर बाबा से मुझे ये वर्षा कल्प कल्प मिलता है। मैं कितनी न श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प के लिए अपना ये सौभाग्य बाबा के सम्मुख महसूस किया। प्यारे बाबा, किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया करूं कि आपने मुझे अपने स्नेह की शक्ति से अपना बना लिया। ज्ञान की शक्ति से मेरे ज्ञान चक्षु खोलकर मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। प्यारे बाबा, आपका इस अंतिम जन्म में मिलना और अनेक दिव्य वरदानों से मुझे भरपूर करना, ये चमत्कारी आपका पाठ मेरे लिए वरदान है। बाबा, ओ मीठे बाबा, आपकी रूहानी चमक, आपकी दिव्य शक्तियों का ये प्रकाश मुझे आपकी ओर आकर्षित करता है। आज मैं स्वयं अपनी इन दिव्य शक्तियों को, अपनी दिव्य स्वरूपों को आपके सानिध्य में महसूस कर रही हूँ। महसूस करें, एकदम डायमंड की तरह मैं आज चमकदार,
प्रकाशित, मेरी किरणें दूर दूर तक पहुंच रही हैं, जैसे बाबा की दिव्य शक्ति पूरे विश्व में फैल रही है। मेरे भी प्रकाश की दिव्य शक्तियां पूरे विश्व में फैल रही है। और यही दिव्य प्रकाश की शक्ति इस पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मैं और बाबा स्पेशल मिलकर पूरे विश्व को एक चमत्कारी परिवर्तन के लिए अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। महसूस करें, पांचों तत्वों में एक एक व्यक्ति के पास पूरे विश्व में प्यारे बाबा और हम सब पवित्र आत्माएं एक साथ श्रेष्ठ परिवर्तन की वाइब्रेशन दे रहे हैं। सब कुछ बहुत सुखमय, शांतिमय होता जा रहा है। स्वर्णिम काल, सतयुगी दुनिया का निर्माण हो रहा है और इसमें मेरा भी योगदान, मेरे भी सहयोग की उंगली स्वयं बाबा लगा रहे हैं। मैं बाबा के साथ उनके अति सम्मुख बैठकर ये विशेष सेवा कर रही हूँ। ये विशेष सेवा को होते हुए देखें। अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाइब्रेट होते हुए देखें। सब कुछ बहुत मंगलमय, कल्याणकारी, शुभ होता जा रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। सभी को तन और मन से सुख मिल रहा है। यही मेरा विशेष इस समय सेवा का पाठ है। और मैं विशेष पाठधारी होकर ये सेवा का पाठ बजा रही हूँ। और अब धीरे धीरे मैं अपने इस साकार देह के द्वारा जो भी पूरे दिन कार्य व्यवहार में एक दूसरे के संपर्क में जो भी कार्य करूंगी, वो सब चमत्कारी, विशेष और कल्याणकारी होगा। यही मेरा सेवा का पाठ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो अभी हम सभी नेक्स्ट संडे मिलेंगे, और जो भी नए भाई बहने कोर्स करना चाहते हैं या आप लोग भी रिवीजन चाहते हैं कुछ, है ना, नवीनता के साथ, तो हमारा लिंक है, वो आप उस पर जोड़ करके कोर्स का, है ना, औरों को भी लाभ दे सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे तो अभी कोर्स नहीं हो सकता, इसीलिए उस पर किसी को कुछ पूछना है तो तभी पूछ भी सकते हैं, इसीलिए मीटिंग में रखा है हमने वो, है ना, क्योंकि वैसे तो कोर्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन भी करें, है ना, तो बाद में हम उनके क्वेश्चन का भी ऐसे रखते हैं, इसलिए जिसको भी जुड़ना है, जो कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं सभी को वो लिंक भी कोर्स का भेज दूंगी, है ना। सुरेश भाई जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए भाई साहब, आवाज करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई सुरेश साहब, भाई जी आवाज, सुरेश भाई जी आवाज नहीं आ रहा आपका। आप अगर कर सकते हैं अरुण भाई जी, आप कीजिए उनकी आवाज बहन को। जी वहीं से कर सकते हैं, वो जो बीच में म्यूट और हाँ हो इससे गया। पहले हम 21 तारीख को मिलेंगे, हाँ अगले हाँ हाँ संडे से पहले 21 को मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल 21 को मिलेंगे, और शाम को भी जूम पर कोर्स स्टार्ट किया है कल से, जो जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। अभी इस क्लास के बाद आपके पास वो जूम मीटिंग का पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, सभी ठीक से रहना, सबका ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ओके, ओम शांति, ओम शांति।